जिसने पढ़ लिख लिया, जो MBA हो गया, इंजीनियर बन गया, वो ना शहर का रहा ना गांव का रहा। ये आज हालत है। तो मैं मानता हूं कि अपने प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, अगर आप मध्य प्रदेश की सियासत को समझते हैं तो आपको शायद ये बात पता होगी कि बीते 2-3 वर्ष पहले क्या घटना घटी थी। कांग्रेस पार्टी में जो टूट हुई थी वो टूट क्या भुलाई जा सकती है, और क्या उस टूट की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी? ये कहीं से भी झूठ नज़र नहीं आता। सवाल इन तमाम बातों को बताने के पीछे का ये है मेरा कि अब फिर से एक बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए, और दरअसल इस विधानसभा चुनाव के नज़दीक आने के पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के पर फिर उस तरीके से बढ़ने लगे, यानी कि वो एक बार फिर से भाजपा पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, भाजपा को कहीं ना कहीं दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई बड़ा पद जो है वो दिया जाए। ऐसी कई घटनाएं हमने देखी है, राजनीतिक घटना जो इस वक्त लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले कमलनाथ के इस बयान को अब एक बार ज़रा सुनिए। कमलनाथ क्या जो चुनौती पेश कर रहे हैं उस चुनौती से बीजेपी हार जाएगी? सुनिए इस बयान को। घोटाला, भर्ती में घोटाला, हर चीज में घोटाला, ये आज मध्य प्रदेश की पहचान है। तो इस पहचान से क्या कोई निवेश आएगा अपने यहाँ? निवेश तो विश्वास से आता है। कोई भ्रष्ट प्रदेश में निवेश नहीं लगा रहा। मैं मुख्यमंत्री था, मुझे उद्योगपति कहते थे ये इतना भ्रष्टाचार है यहाँ, हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। हमें जो सामान केरल और तमिलनाडु में बेचना है, हमें पंजाब और हरियाणा में उद्योग लगाने पड़ते हैं। मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे प्रदेश की बेरोजगारी है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान एक तरफ है वो व्यवसाय का मौका ढूंढ रहा है, अपने हाथों को काम ढूंढ रहा है। जिसने पढ़ लिख लिया, जो MBA हो गया, इंजीनियर बन गया, वो ना शहर का रहा ना गांव का रहा। ये आज हालत है। तो मैं मानता हूं कि अपने प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का भविष्य में निर्माण करेंगे। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? ये आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आज कृषि क्षेत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। किसान, हमने तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। यहाँ नीमच छोटा जिला है, 50,000 किसानों का कर्जा माफ किया पहली किस्त में। ये नहीं कि खाली डिफॉल्टर का, चालू खाते वालों। और ये आज किसान गवाह है। शिवराज सिंह जी पूछते रहते हैं कि कमलनाथ बताएं उन्होंने क्या किया। जनता बताएगी, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ हुई मेरे कार्यकाल में जनता गवाह है। आज शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहनें याद आई, किसान याद आने लग गए, कर्मचारी याद आने लग गए, संविदा, अतिथि शिक्षक सब याद आने लगे। 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। इसका हुआ, इसका हिसाब तो दे, मध्य प्रदेश की जनता को दे कि ये कर्जा जो है मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर है। बड़े बड़े ठेके दिए पिछले 6-8-10 महीनों में ताकि ये कमीशन निकाल लें, जितना समेट सके समेट। ये हालात है। और आज जब इनको 18 साल बाद ये सब बातें याद आई हैं क्योंकि चुनाव है, शिवराज सिंह सोचते हैं कि जनता को वे खरीद लेंगे। मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है।
ये चुनाव केवल किसी उम्मीदवार का नहीं है, केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है और मध्य प्रदेश के मतदाता अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। जितने जूते चप्पल छाता बांध ले, जनता जानती है और जूते चप्पल से क्या लेना। तो ये जितना प्रलोभन दे दें, मैं तो सबसे कहता हूँ जो शिवराज दे लो, पर भविष्य सुरक्षित रहना। इनकी कलाकारी में मत आइएगा, ये सब चुनावी स्टंट है और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता इसे समझ रही है। चलिए अब आप कोई पूछना चाहें। चुनाव में शहरी उम्मीदवार या बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है जिले में, क्या कहेंगे बाहरी उम्मीदवार? देखिए, ये हमारा नीति है कि क्षेत्रीय लोगों को भी चुनाव टिकट दिया जाए। कोई बाहर से आए, दूसरे जिले से आ जाए, ये तो मैं भुगतता हूँ सबसे पहले कि मैं छिंदवाड़ा का वोटर नहीं हूँ, मैं सौंसर का वोटर हूँ, मेरा गांव सौंसर में आता है। पर मैंने कहा, सौंसर वाले मुझे कहते हैं आप क्यों छिंदवाड़ा से आए? मैंने कहा कोई जानता नहीं है सौंसर कहाँ है, सब सोचेंगे मैं छिंदवाड़ा से बात करें। लाडली बहना को लेकर आप भी वचनबद्ध थे, भाजपा ने 1,000 रुपए खाते में पहुंचाना शुरू कर दिया। क्या लगता है नजर से देखते हो क्या चुनावी इफेक्ट आएगा उसका? मुझे नहीं लगता। मैं तो सब बहनों को कहता हूँ, जितना दे लो, जितने दे लो, पर याद रखो कि ये इनको आखिरी 4 महीने में आपकी याद आएगी। समझदार हो गई। सर, एक देश एक चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? एक देश एक चुनाव, इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, राज्यों की स्वीकृति है। ये हमारे संविधान में इसका संशोधन करना है। ये केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं है। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है सर। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। मैं खत्म कर दूँ। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए उससे संभव नहीं है। राज्यों को भी स्वीकृति देनी पड़ेगी। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बंद कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये इनकी सरकार है। वो तो एक लाइन का उनको कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना है कि विधानसभा बंद करो, बंद हो जाएगी। अब ये तय करेंगे कि लोकसभा ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं और कौन कौन से और दूसरे राज्य कराना चाहते हैं। पर पूरे प्रदेश में आप किसी विधानसभा का पीरियड काट दीजिए, बंगाल में आप कैसे काट दो, ऐसे तो ना हो जाएगा। सर, लेकिन किसी को बदनामी हुई और अभी पटवारी घोटाला अलग हो गया, पुलिस घोटाला अलग हो गया, इसमें क्या कहते? देखिए, घोटालों की जो कमी है, ये घोटाला प्रदेश है। अभी तो देखते जाइए अगले 3 महीनों में और चीज़ों की रोज चिट्ठियाँ देख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, कोई आत्महत्या करने के लिए सीएम हाउस के सामने बैठा है। ये सब तो आप गवाह हैं, ये आप देख रहे हैं। सर, व्यापम के बाद में आपकी सरकार रही थी, कहाँ किसी को सजा? देखिए, हमारी सरकार 15 महीने की थी, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। सब चीज़ें नहीं हो सकती। क्या घोटालेबाज को आपकी सरकार बनती है? हम इसमें जो करना है प्रदेश के हित में, जो न्याय है हमारी सरकार में जो आवश्यक बनेगी, हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। नीमच की अहम समस्या बंगला बगीचा है। भाजपा की सरकार 20 साल रही, कांग्रेस की 15 महीने आई, लेकिन उसको सिर्फ चुनावी एक झुंझुना बनाकर जनता के बीच रखा जा रहा है। देखिए, मैंने कहा हमारी सरकार 11.5 महीने की थी, सही बात भी है। हमने कोई ऐसा झुंझुनों वाला काम नहीं किया। हमने एक व्यवस्था बदलने का प्रयास किया। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। जो IAS IPS ऑफिसर बना उसने 15 साल में केवल बीजेपी देखी थी। तो सबसे पहले अपने प्रदेश में आवश्यकता है व्यवस्था बदलना है, शासकीय सिस्टम जो है। जब मैंने कहा 100 रुपये साल यूनिट बिजली होगी, उन्होंने कहा ये कागज लाओ, वो कागज लाओ। मैंने कहा कागज देखो, बिजली का बिल जिसका भी आए 100 यूनिट उसके 100 रुपये, मेरा कागज बिजली का बिल है। तो ये कैसे होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा।
आप नहीं करते, आप दूसरा ऑफिसर मैं लगा देता हूँ। पर ये शासकीय सिस्टम भी जो बने हुए हैं, ये इनमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। सर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, अभी कल ही कोलारस के विधायक आ गए, सबको कांग्रेस में ले रहे हैं। अगर सिंधिया जी आना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी पार्टी का जो भी आ रहे हैं, मैं आपको बात बता दूँ, बहुत सारे मेरे से संपर्क में हैं बीजेपी के भी। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, हमारा स्थानीय संगठन से स्वीकृति। तो आपने सुना दर्शकों, जिस ढंग से कमलनाथ कई मुद्दों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप नहीं है कि उनके नहीं रहने से कांग्रेस पार्टी हार जाएगी या उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा, समय ही बताएगा कि प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी होती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।